you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of transport of food and minerals in plants. So इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे अप टू जाइलम एंड फ्लेम उनका डिफरेंस. So in this part we are going to discuss about absorption of water and minerals by roots. देखो बच्चों, प्लांट्स में ना जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मीन्स प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो मेनली रूट से ही करता है और वाटर के साथ साथ मिनरल्स हमेशा एब्जॉर्ब होता ही है. ठीक है, तो किस हिसाब से क्या होता है ना वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ नॉर्मली मैंने क्या किया है ना, बस नॉर्मली जैसे कि एक रूट का स्ट्रक्चर होता है मैं वैसे यहाँ पर बनाई हूँ एंड ये यहाँ पर रूट हेयर्स है. यस, रूट हेयर्स बच्चों बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एकदम पतले पतले बहुत माइन्यूट से होते हैं. हाँ, दिख जाता है आँख से, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आँख से दिख जाता है रूट हेयर्स. आप लोग भी देखे होंगे रूट हेयर्स. अगर आप लोग बाई चांस ऐसे अगर पेड़ ऐसे निकालोगे जड़ के सहित तो आप लोग ना वहाँ पर ऐसे रूट हेयर्स देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में देखो दे दी हूँ साइड में फोटो, आप लोग देख सकते हो रूट हेयर्स. तो ये सब बच्चों रूट हेयर्स है. ओके, ये सब जो निकला हुआ है ना यहाँ से, ऑल दीज आर रूट हेयर्स. ओके, अच्छा यहाँ पर ये है रूट टिप, इसको हम लोग बोलते हैं रूट टिप और ये नॉर्मली रूट हेयर है. ऐसे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और बच्चों ये जो रूट हेयर्स होता है ना इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज्यादा. रूट हेयर्स होने से क्या होता है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा जगह मिलता है रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स बच्चों पानी जो एब्जॉर्ब करता है वो जड़ के थ्रू ही करता है और जड़ में होते हैं रूट हेयर्स. जितना ज़्यादा रूट हेयर्स होगा उतना मतलब फैल के रहेगा, जितना ज़्यादा रूट हेयर्स फैल के रहेंगे बच्चों उतना ज़्यादा जगह से पेड़ पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उतना ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा. ठीक है, अब वाटर के साथ मिनरल्स भी होता है और मिनरल्स पानी में घुला हुआ होता है. सो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट थ्रू रूट्स. मतलब वाटर एंड मिनरल्स प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वो किसके थ्रू करता है, रूट्स के थ्रू करता है. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर एक बार हम लोग रूट हेयर्स का डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि रूट हेयर्स एक्चुअली होता क्या है. सो रूट हेयर जो होता है ना बच्चों उसका डेफिनेशन आता है और यहाँ पर और आपकी बुक में लाइक जो मैं लिविंग साइंस बुक यूज कर रही हूँ बाय रत्ना सागर, उसमें रूट हेयर सेल्स लिखा हुआ है. सो रूट हेयर सेल्स क्या है बच्चों, देखो दीज आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ एक सेल, एक सेल से बना हुआ. सो रूट हेयर सेल्स जो होते हैं, ये रूट हेयर सेल्स जो हैं ये लोग यूनिसेलुलर है. थिन वॉल्ड आउटग्रोथ, मतलब ये लोग जो है ना वो लोग रूट से निकले हुए रहते हैं, एकदम थिन वॉल होता है, एकदम थिन वॉल होता है उनका. एंड ये लोग रूट का आउटर मोस्ट लेयर से ही बाहर निकले हुए रहते हैं, मतलब ये रूट का आउटर मोस्ट लेयर है. आप यहाँ देखो, यहाँ पर प्रॉपरली आप लोगों को दिखेगा ये रूट का आउटर मोस्ट लेयर है और ये लोग यहाँ से ही ये लोग बाहर निकले हुए हैं. तो रूट हेयर सेल्स जो होते हैं या फिर रूट हेयर जो होते हैं वो लोग एकदम यूनिसेलुलर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं. एंड ये लोग रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना उससे वो लोग बाहर निकले हुए रहते हैं, जिसको यहाँ पर बोला हुआ है थिन वॉल्ड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस आपको पता है कि वो आउटर मोस्ट लेयर को ही हम लोग बोलते हैं. ओके, देन एग्जाम में आता है फंक्शन ऑफ रूट हेयर या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर. तो रूट हेयर का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये आता है बच्चों, ये भी आता है एग्जाम में. ठीक है, अभी जो रूट हेयर सेल्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन का बात अगर हम लोग करें तो ये लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रहते हैं, मतलब दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक ही ये लोग जिंदा रह पाते हैं और ये बार बार न्यू सेल्स के थ्रू ये लोग रिप्लेस होते रहते हैं, मतलब दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. यस, 2-3 दिन में ही इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, फिर नया सेल्स बनते हैं तो ये लोग रिप्लेस हो जाते हैं. एंड दैट आर फाउंड नियर द रूट टिप. रूट टिप के पास में कहाँ है रूट टिप, ये रहा रूट टिप. रूट टिप के पास में न्यू सेल्स बनते रहते हैं और जहाँ जहाँ पर न्यू सेल्स को जाना है वो लोग चले जाते हैं. ओके, देन रूट हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर एज वेल, मतलब रूट में इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा रहता है. ये लोग शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, न्यू सेल्स बनते रहते हैं. कहाँ बनते हैं, रूट टिप के पास बनते हैं. तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखना पड़ेगा. देन सॉइल हैज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व मिनरल्स इन इट. अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पर ये रूट है अंडरग्राउंड, यहाँ पर ये सॉइल है और यहाँ पर पानी भी है. आप सबको पता है कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी के अंदर में वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर में मिनरल्स जो होते हैं वो लोग डिजॉल्व होते हैं, मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं. एंड रूट हेयर सेल्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वाटर. यहाँ पर ये जो रूट हेयर सेल्स हैं ये लोग तो वाटर के साथ एकदम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एकदम टच होके रहते हैं वाटर के साथ. और बस वाटर जैसे अंदर जाता है तो उसके साथ साथ मिनरल्स जो डिजॉल्व होते हैं पानी में वो लोग भी इसके अंदर एंटर कर जाते हैं.
तो बोलने का मतलब यही है कि यहाँ पर जब भी रूट वाटर को अपने अंदर एंटर करवाता है तो साथ में मिनरल्स भी चले जाते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है, मिनरल्स का देखेंगे बाद में, बट पहले एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग एक नया टर्म पहले आप लोग तो यहाँ पर बच्चों आप लोग एक नया टर्म सुनोगे, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक न्यू टर्म है शायद आप लोगों के लिए, अगर पहले पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज न्यू टर्म है तो आप लोग समझने का कोशिश करो उसको कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो देखो बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। ओके, डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सपोज जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक थैला जैसा है। अब ये क्या है वो मैं पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि विस्किंग बैग होता है, ठीक है, सेलोफेन पेपर होता है, आएंगे उसमें भी हम लोग, ठीक है। उसके अंदर में हम लोगों ने ले लिया है शुगर सोल्यूशन, मतलब चीनी पानी का घोल, शुगर सोल्यूशन। तो बच्चों शुगर सोल्यूशन किससे बनता है, चीनी से प्लस वाटर से। ट्राई करना इसको समझने का, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं समझा रही हूँ एक बार ट्राई करो बच्चों समझने का। और यहाँ तक चीनी पानी का घोल इसमें हम लोग ले लिए हैं पूरा, और मतलब ये थैला ऐसा लिए हैं कि चीनी पानी यहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है, वैसे ही लेना है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इसको वैसे ही ले लिए हैं, और ये बाहर में बीकर में हम लोग नॉर्मल पानी लिए हैं, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाहर में वाटर है और यहाँ पर चीनी प्लस वाटर है। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा किधर है, मतलब पानी का अमाउंट ज़्यादा नहीं कि पानी देखो यहाँ इतना ज़्यादा है, वैसे मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि सिर्फ पानी का कंसंट्रेशन, यहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पानी ही पानी है, बाहर में पानी ही पानी है, लेकिन यहाँ अंदर में पानी के साथ चीनी है, मतलब चीनी भी आ गया एक्स्ट्रा। वाटर है बट वाटर के साथ कंसंट्रेशन चीनी का भी आ गया, बट यहाँ बाहर में ओनली वाटर का ही कंसंट्रेशन है। तो हम लोग को यहाँ पर कंसंट्रेशन देखना है वाटर का, कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर, कोई मिलावट टाइप कोई दूसरा सॉल्यूट तो ऐसे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है ना बच्चों, पानी जहाँ पर सिर्फ पानी रहता है, आप लोग ऐसे याद रखना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा वहाँ से पानी मूव करता है उस तरफ जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर पानी किसी और के साथ मिक्स होके रहा है। ओके, मतलब ऑस्मोसिस में वाटर ही मूव करता है। कौन मूव करता है, वाटर, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कहाँ से, जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर बाहर में पानी का कंसंट्रेशन हाई था, वहाँ से मूव करेगा उस तरफ जहाँ पर पानी की कमी है। तो यहाँ पर पानी की कमी है अंदर में। कैसे कमी है, क्योंकि पानी अकेला नहीं है। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, वाटर हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं। कहाँ से, उस जगह से जहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन हाई होता है, वहाँ से मूव करेंगे उस जगह में जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। कैसे कम है, क्योंकि यहाँ पानी अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स है, किसके, सॉल्यूट के, जैसे कि शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑस्मोसिस में हमेशा याद रखना कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे। कहाँ से, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर ना एक मेम्ब्रेन, एक छन्नी जैसा एक सब्सटेंस चाहिए रहता है, एक मेम्ब्रेन चाहिए रहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए रहता है, ठीक है, मतलब एक छन्नी जैसा सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये जो हम लोग लिए ना, मैं आप लोगों को सेलोफेन पेपर और विस्किंग बैग बोल रही थी, तो वहाँ पर ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक सब्सटेंस काम करता है। तो यहाँ पर ये जो लेयर एक लगा देते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, मतलब वो क्या करेगा ना, सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को ही मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटर करवाने के लिए अलाउ करेगा। पानी के मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा मूव करने के लिए, और शुगर के मॉलिक्यूल्स को वह अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऑस्मोसिस को जब भी आप लोग डिफाइन करेंगे, किसको, ऑस्मोसिस को, तो ये जो वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो चीज़ आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग अभी देख लेंगे। ओके, सो एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या दिया गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बच्चों, लेट्स सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर सेल्स। वाटर जो है वो रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। मतलब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा
कि रूट हेयर तो पानी लेते हैं, पर उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है? ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑस्मोसिस इसमें क्या बताया है। तो ये बच्चों सपोज यहाँ पर दो ठो सोल्यूशन जैसा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनाई हूँ, एक बड़ा पार्टिकल बनाई हूँ, यहाँ भी छोटा पार्टिकल, यहाँ बड़ा पार्टिकल, और बीच में ना एक सेपरेशन जैसा है, उसका नाम मैं दे दी हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। छन्नी जैसा है वो। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर वो रूट हेयर सेल है। कैसे रूट हेयर सेल है? जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो आप लोग, मैं आप लोगों को रूट का ही बता देती हूँ, बेटर है ना। रूट का देख लोगे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ओके, देखो जैसे कि रूट में क्या होता है ना, पेड़ में क्या होता है, हाँ दिख रहा है अभी, चलो। जैसे कि पेड़ में क्या होता है ना, ये बाहर में वाटर होता है, क्योंकि मिट्टी में तो पानी होता है ना। पेड़ क्या करता है? रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये है रूट हेयर सेल्स। तो रूट हेयर सेल्स क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, बाहर में मिट्टी में वाटर ज़्यादा है, और रूट हेयर सेल के अंदर देखो बच्चों, पेड़ के अंदर में भी तो पानी होगा ना, तो रूट हेयर सेल के अंदर में वाटर है, वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्यूट भी होगा, क्योंकि बच्चों याद रखना जड़ के अंदर में भी कुछ कुछ होते हैं, सॉल्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के, पानी होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ये जड़ के अंदर में वाटर के साथ कुछ सॉल्यूट है, और मिट्टी में भी देखो मिनरल्स है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगी तो ज़्यादा पानी बाहर में है और रूट के अंदर में कम पानी है। और हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा किधर है। मिट्टी में भी मिनरल्स होंगे, पक्का होंगे, लेकिन मिट्टी में, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू रूट हेयर बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, क्या बताई थी मैं, पानी हमेशा उस जगह से मूव करेगा जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ से मूव करेगा उस तरफ जहाँ पर पानी की कमी है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो बाहर में पानी ज़्यादा है, तो बाहर से रूट हेयर के अंदर में वाटर एंटर करेगा, और इसी तरह से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ किया है, ये रूट हेयर को ले लिया है, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ये वाटर है, छोटा छोटा आप लोगों को डॉट डॉट दिख रहा है ना, ड्रॉप्स, ये पानी है। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आप लोगों को सॉल्ट को बताया है कि डिजॉल्व मिनरल्स या सॉल्ट जो भी है। यहाँ से डायरेक्शन देखो आप लोग, ये एरो एरो दिख रहा है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो रूट हेयर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके इस तरफ जा रहे हैं, रूट के अंदर में जा रहे हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से वो मूव करता है उस तरफ जहाँ पर पानी की कमी होती है। यहाँ पर देखो पानी की कमी है, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, मैं आप लोगों को वही बोली थी, पानी का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से वो हमेशा मूव करेगा उस तरफ जहाँ पर पानी की कमी होगी, इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी मूव कर रहा है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, जो कि ऑस्मोसिस में होता है। अगर हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन एक बार देखेंगे तो क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वाटर मूव करेगा कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक छन्नी वाले एरिया को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, एकदम थीन, एकदम पतला सा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। यस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम लोग डिफाइन करेंगे उसको तो कैसे करेंगे, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, मतलब गिन चुन के, मतलब क्या बोलूँ मैं, सिलेक्टेड इन द सेंस, हाँ सिलेक्टेड इन द सेंस सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही वो अलाउ करेगा कि तुम लोग मुझसे पास हो सकते हो, लाइक क्रॉस कर सकते हो, मुझे क्रॉस करके जा सकते हो, हर किसी चीज़ को पास वो अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल में देखो सेलोफेन पेपर, अभी देखो बच्चों, अभी लाइक ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास 9-10 में, स्पेशली 10 में तो बहुत कुछ है इससे रिलेटेड, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। सेलोफेन पेपर देखो, साइड में मैं दे दी हूँ इसका फोटो, एग मेम्ब्रेन आपको पता है क्या होता है, पार्चमेंट पेपर भी है, विस्किंग बैग भी है, तो ये सब का फोटोज आप लोगों को सामने में दिखता होगा। ये सब जितने भी है ना, गॉल ब्लैडर भी होता है, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि ऑस्मोसिस में काम आते हैं, और ये सब सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। सो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब किस किस स्टेप्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब बच्चों सामने में देखो, ये सामने में आप लोगों को ना ये रूट हेयर सेल और रूट के अंदर में किस टाइप से क्या स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा बहुत ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों ये एक रूट हेयर है। सोचो आप लोग नॉर्मली जो रूट हेयर देखते थे, जैसे कि आप लोग ये देखे थे ना, ये कहाँ गया, यस दिस वन, ये आप लोग रूट हेयर देखे थे। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, ये रूट हेयर है ना, यहाँ अंदर में ना एक पाइप होता है। ये पाइप क्या करता है ना, वेट करता है कि कब रूट हेयर वाटर लेके आएगा, मुझे देगा और मैं पेड़ के कोने कोने में ना वाटर को दे के आऊंगा। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं जाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। तो यहां से लेकर जाइलम तक का जो बीच का जो ये सफर है ना, वो है ये। ठीक है, यहां से लेकर ये जाइलम तक के बीच का जो रास्ता है वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये बच्चों हो गया रूट हेयर जो एकदम टेल की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये रूट हेयर है जो कि मिट्टी में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स बनाया गया है, सॉइल पार्टिकल्स बनाया गया है। ठीक है, अच्छा फिर ये जड़ के अंदर का बात हो रहा है। तो जड़ के अंदर में ये जो पार्ट है ना, इसको कॉर्टेक्स बोला गया है, रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, रूट ये वाला पार्ट रूट कॉर्टेक्स। फिर थोड़ा सा अंदर अंदर चलेंगे तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। अब पूरा हर एक पार्ट नहीं दिया गया है बिकॉज वो अभी नहीं है। आप लोग उसको और थोड़ा हायर क्लासेस जाओगे ना, 9, 10 या फिर 11th में, ज्यादा 11th में उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। फिर दो चीज जो आप लोगों के कोर्स में है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो ये दो चीज को तो आप लोगों को देखना है, दो चीज को तो पक्का से, पक्का मतलब पक्का 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 से आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम देखो थोड़ा इनर साइड में दिया है, फ्लोएम थोड़ा सा बाहर बाहर में दिया है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम ये दो चीज के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रूट हेयर है जो कि चारों तरफ से सॉइल पार्टिकल से सराउंडेड है। देन उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, फिर आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों देखो होता क्या है, क्या क्या स्टेप होता है जब भी वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अगेन थोड़ा डायग्राम के हिसाब से कर लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। चलो यहाँ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले बाहर में पानी है, वाटर है। सो वाटर एंटर्स द रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, वाटर जो है वो रूट के अंदर में एंटर करता है, कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। क्योंकि बाहर में वाटर ज्यादा रहता है और रूट के अंदर में वाटर कम रहता है, तो वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ रूट हेयर है ना। सो वाटर एंटर्स द रूट हेयर। सबसे पहले जड़ पानी लेगा, कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। सो वाटर एंटर्स द रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस एज कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई इन सॉइल एज कंपेयर टू रूट हेयर सेल। एकदम सिंपल है बच्चों, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एकदम सिंपल। अभी जो मैं 10 बार बताई हूँ ना, वही चीज यहाँ पर दी है। ये तो आप लोगों को ना याद हो जाना चाहिए। देखो मैं कितनी बार बोलूँ, है ना। सबसे पहले यहाँ से रूट हेयर में पानी एंटर कर गया थ्रू ऑस्मोसिस। सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप यहाँ का, ये तो पहला स्टेप हो गया कि रूट हेयर के अंदर पानी जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप, अब देखो, अब रूट हेयर के बाद अब अंदर का पार्ट अभी जाइलम तक पहुंचा नहीं है बच्चों। अब सपोज आप लोग, अब यही डायग्राम देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे कि पहला स्टेप तो समझ लिए हम लोग। सेकेंड स्टेप में क्या है, रूट में वाटर एंटर करने के बाद वो यहाँ कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। ठीक है, लास्ट में उसका जो अल्टीमेट हम लोग डेस्टिनेशन बोल सकते हैं वो होता है जाइलम। बिकॉज वाटर जाइलम तक पहुंचता है, देन जाइलम एक पाइप जैसा है, वो क्या करता है, पेड़ के पूरा ऊपर कोने कोने तक पानी पहुंचा के आता है। सो यहाँ पर बच्चों जो जाइलम होता है ना, वैसे अंदर तरफ होता है, एकदम अंदर तरफ होता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हुआ, वाटर एंटर किया रूट हेयर सेल्स में। देन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, अंदर में कॉर्टेक्स जो पार्ट बोला है ना, उसके अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, जस्ट वेट, ओके, आप लोग यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं ये जो गोल गोल बनाई हूँ ना, ये सब सेल है। ठीक है, अब वाटर यहाँ पर सपोज ये सेल के अंदर ये वाला जो गोल आप लोगों को दिख रहा है ना, सपोज वाटर उसमें एंटर कर दिया, यहाँ वाटर एंटर कर दिया, मतलब यहाँ वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, हाई हो गया।
अभी ये सेल और ये सेल को अगर मैं कंपेयर करूंगी, उसका एडजेसेंट सेल मतलब पास वाला सेल जो है, अगर मैं इन दोनों में वाटर का कंसेंट्रेशन को मैं कंपेयर करूंगी तो यहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा और यहाँ पर कम रहेगा, इसीलिए यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा। मीन्स वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फिर यहाँ मूव करेगा। फिर यहाँ वाटर आ गया। अब ये सेल और ये सेल को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा पानी है, यहाँ पर कम है कंसंट्रेशन वाटर का। तो ऐसे ऐसे ही करके बच्चों कॉर्टेक्स को भी पूरा पार करता है वाटर। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑस्मोसिस होता है, यहाँ पर भी ऑस्मोसिस होता है। तो उसके लिए ना यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि वाटर एंटर्स द एडजेसेंट सेल, पास वाले सेल में वाटर घुसता है कैसे, बाय ऑस्मोसिस, एंड मूव इनवर्ड फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में वो ऐसे अंदर 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 एंटर करता है। तो यहाँ भी ऑस्मोसिस से एंटर किया और यहाँ जो मूव कर पा रहा है वो भी थ्रू ऑस्मोसिस ही मूव कर पा रहा है। उसके बाद इट मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर सेल थ्रू द रूट कॉर्टेक्स टू द जाइलम इन द रूट। मतलब बोलने का बात ये है कि जो वाटर है वो रूट हेयर सेल से जाइलम तक जो पहुंचता है तो किसके थ्रू पहुंचता है, बीच में रूट कॉर्टेक्स को क्रॉस करके लाइक वो वहां पर पहुंचता है। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचता है जाइलम के पास, देखो बच्चों यहाँ फ्लैम का वैसे काम नहीं है, बिकॉज फ्लैम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना, यहाँ हम लोग वाटर का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक ही वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और डायग्राम आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डायग्राम में फ्लोएम किस चीज को बोला गया है, जाइलम कौन सा पार्ट है, और जो भी चीजें वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। देखो आपके टीचर अगर बोलेंगे कि प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना टिपिकल डायग्राम तो नहीं आता है, ठीक है। इनसाइड द जाइलम, जाइलम के अंदर में इट ट्रेवल्स अपवर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब सपोज जाइलम तक पानी पहुंच गया तो यहाँ जाइलम वैसा दिख रहा है ना, बट जाइलम पाइप जैसा होता है, ठीक है। अब सपोज जाइलम तक पानी पहुंच गया, एक पाइप जैसा है जाइलम, ठीक है। अच्छा, जाइलम तक जब पानी पहुंचता है तो बस जाइलम क्या करता है, उस पानी को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको ऊपर ऊपर तक लेके जाता है। बिकॉज बच्चों आप सबको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सबको हर चीज को नीचे घिसता है, और यहाँ पर जाइलम क्या कर रहा है, अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी पानी को ऊपर डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, इसमें इतना ही है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा, ओके। देन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। बिकॉज वाटर तो जा रहा है लेकिन वाटर के साथ और कौन मूव करता है, मिनरल्स मूव करता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि मिनरल्स किस हिसाब से मूव करते हैं। सो बच्चों देखो, प्लांट्स में ना मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। जैसे हमारे बॉडी में भी मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ना मिनरल्स चाहिए रहता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो यहाँ पर है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, Ca, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है इसलिए वो मेंशन यहाँ पर है, ठीक है। अब दो तरीका होता है बच्चों, देखो दो प्रोसेस है। जैसे आप लोग वाटर में पढ़े थे ना ऑस्मोसिस, वैसे मिनरल्स को अगर अंदर जाना है रूट के तो ये दो तरीका है, दो तरीके हैं, दो प्रोसेस है जिसके थ्रू मिनरल्स एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो डिफ्यूजन में क्या है, लेट्स सी। डिफ्यूजन का मतलब होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और मिनरल्स। देखो बच्चों यहाँ पर मिनरल्स का बात हो रहा है तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट भी आप लोग लिख सकते हो या फिर मिनरल्स भी लिख सकते हो, वाटर मत लिखना, वाटर मतलब ऑस्मोसिस का बात होगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ डिफ्यूजन का बात कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन में आता है मूवमेंट ऑफ सॉल्ट या फिर मिनरल्स, कहाँ से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो बोलने का मतलब ये है, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देखो, ये हम लोग का रूट हो गया, ये रूट हेयर सेल हो गए, ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, यहाँ मिट्टी पानी सब है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन में मिनरल्स मूव करेगा, तो मिनरल्स कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर सपोज अगर डिफ्यूजन हो रहा है दैट मीन्स बाहर में जो मिट्टी है, मिट्टी में लाइक वो जो पानी है, पानी के अंदर जो मिनरल्स घुला हुआ है, बाहर में मिनरल्स का कंसेंट्रेशन हाई है, और रूट हेयर सेल के अंदर में मिनरल्स का कंसेंट्रेशन कम है, मतलब मिनरल्स कम है वहां पर, और बाहर देखेंगे तो बाहर में बहुत ज्यादा मिनरल्स है। तो यहाँ पर बाहर में अगर मिनरल्स का कंसेंट्रेशन हाई है तो यहाँ डिफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ आराम से बाहर से अंदर की तरफ मिनरल्स एंटर करेगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और मिनरल्स होता है, कहाँ से, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब अगर मिट्टी में या फिर पानी के अंदर में, जो मिट्टी में पानी रहता है ना उसके अंदर में अगर मिनरल्स ज्यादा है और रूट हेयर के अंदर में अगर मिनरल्स कम है तो डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, रूट हेयर सेल्स के अंदर भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मिनरल्स, तो डिफ्यूजन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक होना तो चाहिए, लाइक, है ना। चलो अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मिनरल्स या फिर सॉल्ट जाएंगे, पक्का इसमें भी पूरा सेम है डिफ्यूजन जैसे, लेकिन
यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मिनरल्स मूव करेगा। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मतलब आप लोग एक बार ये डायग्राम देखो, मतलब ये आपका रूट हो गया, ये रूट हेयर सेल हो गए। यहाँ पर बाहर में जो पानी है, पानी में मिनरल्स घुला हुआ है और ये रूट के अंदर में भी मिनरल्स है। तो जब ये दोनों में मिनरल्स को कंपेयर किया गया, कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, तो ये पता चला कि अरे बाहर में जो पानी है उसमें तो मिनरल्स कम है और रूट के अंदर में ऑलरेडी मिनरल्स ज़्यादा है। लेकिन ऐसे रूट से बाहर की तरफ मिनरल्स नहीं आता बच्चों, ठीक है ना, सॉल्ट ऐसे मूव नहीं करते, बाहर से अंदर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर मीन्स प्लांट क्या बोलेगा, रूट क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, अगर बाहर में कम है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे बाहर से चाहिए, मुझे चाहिए, लाइक उसको चाहिए रहेगा मिनरल्स। वो बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है बट स्टिल आई वांट मोर, ठीक है, वो बाहर से बोलेगा मुझे और मिनरल्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम लोग घर में जो मोटर यूज करते हैं बाई चांस, जैसे कि सपोज आपके घर में वेल है, कुआं है, ठीक है, आप लोगों को वहाँ से पानी निकालना है और कुआं का पानी बहुत नीचे में है, तो एकदम लोअर कंसंट्रेशन हो गया। ऐसे आप लोगों को समझने के लिए करो, तो वहाँ नीचे से लोअर कंसंट्रेशन से, मैं बस समझाने के लिए बच्चों बता रही हूँ आपको, ठीक है ना, आप लोग वैसे ही उसको लीजिएगा। कुआं में पानी बहुत नीचे में है, आप लोगों को पानी निकालना है, आप लोगों को इतना मेहनत कौन करेगा, लाइक पानी खींचना, तो आप लोग क्या करोगे, मोटर कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ एनर्जी खर्चा कर रहे हो ना पानी निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी वही है, अगर मिनरल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर, बाहर में मिनरल्स बहुत कम था, रूट में बहुत ज्यादा है, फिर भी रूट बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए, कम से ज्यादा में आना है लेकिन मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अरे लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, जिसके लिए थोड़ा एनर्जी तो खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना बच्चों एनर्जी का खर्चा होता है, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो प्लांट थोड़ा यूज करता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफ्यूजन, पूरा ऑपोजिट है उसका, मतलब डिफ्यूजन में हायर से लोअर था बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इन दोनों का डिफरेंस आता है एग्जाम में। ओके, सो ऑस्मोसिस में क्या है, आप लोग पहला में आप लोग लाइक डिफरेंस में आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है, यहाँ पर मिनरल्स मूव करता है। यहाँ पर हायर टू लोअर, अगेन यहाँ भी हायर टू लोअर, सेम है, बट यहाँ पर ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड यूज करना पड़ेगा, जो कि डिफ्यूजन में नहीं होता। तो आप लोग चाहोगे तो ये पॉइंट को भी और 3 पॉइंट में तोड़ सकते हो, देखो कैसे तोड़ोगे आप लोग। देन ऑस्मोसिस इट टेक्स प्लेस ओनली इन अ लिक्विड मीडियम, यस ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, बिकॉज वाटर मूव करेगा ना तो लिक्विड मीडियम चाहिए। बट डिफ्यूजन ना बच्चों सब मीडियम में होता है, सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में उतना नहीं होगा बट हो सकता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एक रूम का एक कोना में अगरबत्ती जसाए हो, ठीक है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती बोलते होगे, अच्छा, वहां से देखना सेंट एकदम दूसरा कोना तक पहुंच जाता है, क्यों, डिफ्यूजन की वजह से। पानी में नील का एक ड्रॉप डालोगे आप लोग उजाला का, वो उजाला का ड्रॉप देखना धीरे धीरे करके वो कलर एकदम दूर दूर तक भी पहुंच जाता है, टाइम लगता है बट हो जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये लिक्विड में होगा, ये तीनों मीडियम में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ऑस्मोसिस थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट ये इसके कंपैरिजन थोड़ा फास्ट है, तो ये एकदम सिंपल सा है, देखो एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी दोनों का साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन तो नहीं, ट्रांसपोर्ट। अब पेड़ के अंदर में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप मतलब अंदर में जो वाटर एंड मिनरल्स मूव करेंगे, एसेंट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, अगेन डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रूट हेयर सेल्स लोग क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस से करते हैं, ये तो आप सबको पता है। रूट हेयर सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस से। दे एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस। तो पानी तो वो लोग एब्जॉर्ब कर लिए ऑस्मोसिस से, लेकिन अगर बाई चांस अंदर में रूट के अंदर में मिनरल्स ज्यादा है और बाहर में मिनरल्स कम है, तो उन लोगों को मिनरल्स तो फिर भी चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रहेगा तो डिफ्यूजन होगा, ठीक है। द मिनरल सॉल्ट्स देन रिच द रूट कॉर्टेक्स, फिर मिनरल सॉल्ट लोग रूट कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। यहीं पर रूट कॉर्टेक्स है, यहाँ देख लो यहीं पर रूट कॉर्टेक्स है, तो मिनरल सॉल्ट लोग भी पानी के साथ साथ रूट कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एज मिनरल सॉल्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम, वाटर कंसंट्रेशन गेट्स रिड्यूस्ड इन इट। अब जाइलम तक सपोज पहुंच गए, ये जाइलम है,
और जाइलम तक ये पानी के साथ मिनरल्स सब पहुंच गए। अब मिनरल्स इतना यहाँ पर पहुंच गया है कि वो लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, मतलब भीड़ बना ले रहे हैं, ठीक है। एज मिनरल सॉल्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब जम जाना मतलब वैसे नहीं कि पानी से बर्फ बन रहा है, उस टाइप का जमना नहीं, भीड़ बन जाना उनका, ठीक है, गैदरिंग हो जाना। एज मिनरल सॉल्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम, वाटर कंसेंट्रेशन गेट्स रेड्यूस्ड इन इट, मतलब मिनरल्स इतना ज्यादा यहाँ पर हो जा रहा है कि पानी का कंसेंट्रेशन यहाँ कम हो जा रहा है। पानी है लेकिन कम है एज कम्पेयर टू मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स भी बहुत एंटर कर दिए, भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी खर्चा करके उन्होंने काफी एंटर कर दिए। ऑलरेडी रूट में था बट फिर भी वो लोग एंटर कर दिए, तो जाइलम में ना पानी कम हो जा रहा है, मतलब वाटर लेस हो जा रहा है और मिनरल्स ज्यादा हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, किसमें, जाइलम में। दिस क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स टू मूव टुवर्ड्स दिस स्टेप, मतलब यहाँ पानी की कमी हो गई। अब आप लोग देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब बच्चों होता है थोड़ा सा कंसंट्रेशन में डिफरेंस, जैसे कि हाई और लो। यहाँ पानी की कमी हो गई है, अब इधर में सब जगह बाहर में पानी ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, तो उस चक्कर में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है कौन, प्लांट, फिर और ज्यादा पानी अंदर अंदर जाएगा और स्टेम की तरफ पहुंचेगा और पेड़ के कोने कोने में जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, यहाँ पर जो मिनरल्स इतना जाइलम में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, रूट में एक प्रेशर क्रिएट होता है, रूट को सब ऐसे प्रेशर देते हैं कि भाई यहाँ पर पानी की कमी हो गई है, अब तू ही पानी ला सकता है, अब तू पानी कैसे लेके आएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये जो प्रेशर जो रूट में डेवलप होता है ड्यू टू इनवर्ड और कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो प्रेशर डेवलप होता है रूट में उसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। ये जो पैराग्राफ है बच्चों मैं पूरा बुक का लिखी हूँ, बिकॉज मुझे लगा बुक का ही लिखना बेटर होगा, क्योंकि आप लोगों को उसी हिसाब से एक बार समझना है, समझने के लिए वही बेटर है ना, अलग अलग नया नया वर्ड्स है। एज मिनरल सॉल्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम, जाइलम में मिनरल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, भीड़ बना लेते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाता है, एकदम किचकिच हो गया है ना, ये जाइलम है। और ये रूट हेयर है, यहाँ पर मिनरल्स एकदम ज्यादा आ गए, कौन ज्यादा आ गया, मिनरल्स, और पानी की कमी आ गई। और जाइलम का काम क्या होता है, पानी को लेके जाना। जाइलम क्या करेगा, अभी तो बस रूट तक पहुंचा है, ये बोलेगा अरे मुझे पानी दो, मुझे ऊपर ऊपर तक पहुंचाना है, लेकिन पानी तो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये रूट के ऊपर में एक प्रेशर डेवलप होगा। सब बोलेंगे रूट को अरे तू कर क्या रहा है, तो जल्दी जल्दी पानी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब करो, ठीक है। सो एक प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर, तो रूट में कंटिन्यूअस पानी एंटर करेगा, तो उस रूट में एक तो प्रेशर डेवलप होगा, उसी की वजह से, उसी प्रेशर की वजह से ये सारी चीजें एकदम ऊपर ऊपर तक पेड़ के कोने कोने में पहुंचेंगे एक प्रेशर के साथ, क्योंकि रूट में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर से रूट एकदम जोरदार पानी खींच रहा है, पानी खींच रहा है तो मिनरल्स और पानी कोना कोना तक एकदम पेड़ के ऊपर ऊपर तक पहुंच जा रहे हैं, तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। उसके बाद देखो बच्चों, देन वाटर क्या करता है, जाइलम से, मतलब जाइलम से पहुंच गया स्टेम तक, मतलब स्टेम तक तो ऑब्वियसली पहुंचेगा, फिर पत्ते में पहुंच गया, पत्ता का भी तो चाहिए पानी, है ना। अब वाटर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, जाइलम से वाटर पहुंचा लीव्स तक, ठीक है। अब लीव्स क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, लीव्स भी तो पानी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लीव्स भी पानी छोड़ेगा, है कि नहीं। दिस ऑकर्स ड्यू टू द पूल क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पूल। अब यहाँ पर ये जो पानी है वो एकदम प्रेशर से गया और वो कहाँ जा रहा है, ट्रांसपिरेशन करने के लिए वो पत्ते के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो लीफ के पास जा रहा है, फॉर ट्रांसपिरेशन, फॉर ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर एक ट्रांसपिरेशन पूल वर्ड भी आ रहा है बच्चों, मतलब वो ट्रांसपिरेशन पूल, ये भी एक टाइप का फोर्स है, ट्रांसपिरेशन पूल भी एक टाइप का फोर्स, एक टाइप का प्रेशर ही है ट्रांसपिरेशन पूल, जिसकी वजह से लाइक ये जो पत्ता है, ये पत्ता वेट कर रहा था, लीफ वेट कर रहा था कि कब यहाँ पर पानी आएगा मेरे पास, तो ये भी एक तो प्रेशर के साथ पानी को घिसता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पूल, ताकि पत्ता के पास पानी आए और वहां पर ट्रांसपिरेशन हो, ठीक है। तो वाटर मूव्स टूवर्ड्स थ्रू द स्टेम ऑफ द, वाटर मूव्स थ्रू द जाइलम ऑफ द स्टेम, फिर वो पत्ते के पास जाता है, और ये जो पत्ते तक वो पहुंच पा रहा है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से पहुंच पा रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पहुंच पा रहा है। अब बच्चों देखो, ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना सेल सैप का वाटर मिनरल्स के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप में खाली पानी मूव नहीं करता, मिनरल्स भी मूव करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसको आप लोग को याद रखना है। बैकग्राउंड साउंड अगर बच्चों आप लोगों को आ रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ कीर्तन चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो देखो बच्चों ये दो वर्ड काफी 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 इजी है। ट्रांसपिरेशन तो आप लोग सबको पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना। देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है फिर भी बता देते हैं, है ना। चलो जैसे कि ये लीफ है, ठीक है। पत्ते में ना बच्चों ये हो गया अपर साइड, पत्ता का ऊपर साइड, और एक होता है नीचे साइड। सपोज ये पत्ता है तो ये अपर और ये नीचे। तो नीचे की तरफ ना बहुत ज्यादा ना स्मॉल स्मॉल माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेदा जैसे, जो हम लोग को खाली आंख से नहीं दिखेंगे। देखना है तो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स का नाम होता है स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। यही स्टोमाटा से पेड़ क्या करता है, अपना जो एक्सेस वाटर होता है या जो भी होता है ना, पानी को छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वो भी हमको दिखेगा नहीं, कह रहे पेड़ पानी छोड़ रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पत्ता क्या करता है, पेड़ क्या करता है, पत्तों से, पत्तों में जो स्टोमाटा होता है जो कि ज्यादा होता है लोअर सरफेस में, पत्तों के, लीफ के, वहां से वो वाटर छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, इसी को बोलते हैं। जैसे हमारा पसीना आता है, हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, है ना। किसी किसी का देखना फेस में जो मतलब फेस का जो स्किन होता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो वो ज्यादा विजिबल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पूरे स्किन में बच्चों पोर्स होता है, हमारे बॉडी में पोर्स है, तो वहां से ना जैसे कि स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक है। किसी का जैसे कि ऑयली स्किन होता है तो स्किन से बहुत ऑयल फेंकता है, तो पोर्स के थ्रू फेंकता है। वैसे ही ये जो हमारा ये जो यहाँ लीफ दिख रहा है ना, लीफ में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। वहां से पेड़ क्या करता है, वाटर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप की तरह। वो हमको दिखेगा नहीं, याद रखिएगा, नहीं दिखेगा। अगर देखना है ना तो इसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जो कि स्कूल में पॉसिबल है, बिकॉज मेरे पास चीजें हैं फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल क्या है भी नहीं, ठीक है। ओके, सो ट्रांसपीरेशन कहाँ कहाँ से होता है, तभी जस्ट हम लोग पढ़े कि ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमाटा से। कहाँ से? स्टोमाटा से। पर और भी दो ऐसी चीज होती है जहां से ट्रांसपीरेशन होता है। जैसे कि एक हो गया लेंटिकल्स, तो आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो लेंटिकल्स किसको बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोटो भी डाल रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। और सेकेंड थर्ड होता है बच्चों क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स का भी आप लोग फोटो देख सकते हो। तो स्टोमाटा जो है वो पाया जाता है लीव्स में। स्टोमाटा से तो पक्का ट्रांसपीरेशन होगा। 90% मतलब ऐसे बोलते हैं कि 90% या उससे भी ज्यादा पत्ते से ही पानी निकलता है, ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा से होता है। देन लेंटिकल्स कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ स्टेम के ऊपर वाले सरफेस में, फल के लाइक फ्रूट्स का जो ऊपर का सरफेस होता है ना, एप्पल में विजिबल होता है ये चीजें, तो वहां पर देखने को मिलता है, तो वहां से भी ट्रांसपीरेशन होता है। एंड क्यूटिकल्स पाया जाता है बच्चों पत्ता के ऊपर में, एक लेयर जैसा होता है, वो यंग शूट्स के ऊपर होता है। और पेड़ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर के लेयर में क्यूटिकल्स पाया जाता है, बट ज्यादा लीफ का बात हम लोग करेंगे, लीफ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा से नहीं होता है, ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल से भी होता है और सेकेंड लेंटिकल से भी होता है। अब यहाँ पर देखो ट्रांसपीरेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप लोग को डायग्राम प्रॉपरली दिख रहा है, यस दिख तो रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि यहाँ पर एक तो आप लोगों को लिविंग प्लांट दिख रहा है। यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा है, दिन का समय है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ से जाइलम क्या करेगा, पानी को ऊपर तक भेजेगा, पत्ते तक, स्टेम तक। सो वाटर ट्रेवल्स थ्रू प्लांट, डेफिनेटली ये चीज होगा, पत्ते में पहुंचा, और पत्ता क्या करेगा, वहां पर ट्रांसपीरेशन करवाएगा, तो पानी को वो इवापोरेट करवाएगा लीफ से। यहाँ पर बेसिकली लीफ ही दिया है, लेंटिकल या क्यूटिकल वर्ड ऐसे यूज नहीं करेगा, मेनली स्टोमाटा का ही बात करेगा, बिकॉज 90% बच्चों स्टोमाटा से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से जो पत्तों से आप लोग देखो, जो बाहर की तरफ एरो बनाई हूँ, मतलब ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ ट्रांसपीरेशन हो रहा है। जितना पेड़ पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना ट्रांसपीरेशन होगा, याद रखिएगा। लेकिन बट बच्चों पता है कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पेड़ या प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, उससे ज्यादा वो मीन्स लूज कर देता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। मतलब जैसे कि सपोज आप लोग 2 ग्लास पानी पिए हो, लेकिन उसके कंपैरिजन आप लोगों की बॉडी से डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, लाइक ज्यादा पसीना निकल जा रहा है या जो भी चीजें, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को कैसे एकदम वीक लगता है। वैसे ही जब प्लांट में रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब पेड़ जो पानी लूज करता है वो ज्यादा स्पीड होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो उस समय पत्ता एकदम मुरझाया हुआ लगता है। तो हम लोग ना उस कंडीशन को विल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्टिंग, WILTING। तो यहाँ पर वो सब चीजें लिखा है, हम लोग एक एक करके एक बार देख लेते हैं, लाइक डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों को दोनों का रिलेशन पढ़ना है, तो मैं ऑलमोस्ट चीजें बता चुकी हूँ, बट स्टिल नोट्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। सो ट्रांसपीरेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। यस,
पेड़ पानी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पेड़ वैसे ही एब्जॉर्ब करता रहता है, तो दोनों ऐसे देखोगे तो रिलेटेड ही है। एज वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। देखो जैसे कि अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताई, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बोला है कि पेड़ यहाँ पर जितना पानी को लूज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन यहाँ पर जितना हो रहा है उतना ही प्रेशर बनेगा रूट में, रूट उतना ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है बच्चों कि एज वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। पेड़ वहाँ पानी लूज करता रहता है और नीचे से रूट पानी को और एब्जॉर्ब करके पेड़ को देता रहता है। सो दिस क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर विच पुल्स अप वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट टू द स्टेम एंड देन टू द लीव्स। तो इसकी वजह से ना वहाँ एक प्रेशर बनता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। मतलब यहाँ से पत्ता पानी छोड़ा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट में। रूट क्या करता है, रूट की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है कि चलो और पानी को एब्जॉर्ब करवाओ, जाइलम को दो, जाइलम स्टेम को देगा, स्टेम से पत्ता तक पहुंचेगा। तो ये जो पुल है, ये जो प्रेशर है, ये होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग इस पुल को बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। एकदम सिंपल सा है। Thus, the amount of water in the roots get reduced. In turn, water from the surrounding soil passes on to the root hair cell by the process of osmosis, and thus the cycle continues. तो इसका मतलब बच्चों कि मतलब यहाँ पर पत्ता पानी छोड़ा, प्रेशर बनेगा, इधर स्ट्रेस आएगा रूट को, रूट क्या करेगा बच्चों, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को या थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही पत्ता ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को रिलीज करेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा, रूट बोलेगा ठीक है यहाँ पानी की कमी हो गई है, चलो मैं एकदम और अच्छे से एकदम प्रेशर के साथ पानी एब्जॉर्ब करता हूँ मिट्टी से और मैं पेड़ को देता हूँ। तो जब ऐसा होता रहता है तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द रूट गेट रेड्यूस। तो रूट में जो पानी है ना वो कम पड़ जाता है, क्योंकि रूट एब्जॉर्ब करता है पानी लेकिन वो पानी को ऊपर भेज रहा है, तो रूट में अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाता है, रूट में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर में जो पानी है, वाटर जो सराउंडिंग सॉइल में है, देखो यहाँ पानी यहाँ कम हो गया रूट के अंदर में, यहाँ तो पानी है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी जाएगा, तो यहाँ से पानी रूट में एंटर करेगा, फिर रूट से जाइलम प्रेशर के साथ उसको ऊपर लेके जाएगा। तो यही चीजें रहता है बच्चों, जब भी पेड़, जैसे अभी भी, ठीक है, अभी भी दिन का टाइम है, ट्रांसपिरेशन अच्छे से होता होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता होगा बाय प्लांट्स, ठीक है, जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे ये ट्रांसपिरेशन, ये सब चीजें चल रहा है, वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, रूट में पानी की कमी हो जा रही है तो सराउंडिंग से पानी एंटर कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, फिर वो प्रेशर के साथ ऊपर भेज रहा है, पत्ता लोग ट्रांसपिरेशन करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें चलती जाती है, साइकिल एक है, ये कंटिन्यू होता रहता है। और मैं आप लोगों को जो विल्टिंग का बात बताई, साइड में देखो मैं फोटो दे दी हूँ विल्टिंग का, अगर आपके बुक में है तो वहां भी आप लोग देख सकते हो कि विल्टिंग में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर बाई चांस पेड़ पानी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन उससे ज्यादा पानी छोड़ दे रहा है, वो रिलीज कर दे रहा है, जैसे हम पानी पी रहे हैं 2 ग्लास लेकिन हमारा पसीना भयंकर रिलीज हो जा रहा है, तो हम लोग को तो वीक लगेगा ही लगेगा ना। वैसे ही अगर पेड़ में ट्रांसपिरेशन का स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन, तो पत्ते, स्टेम, फ्लावर ये सब एकदम ड्रूप हो जाते हैं, मतलब या ड्रूप हो जाते हैं, प्लांट्स एकदम विल्ट हो जाता है, मुरझाया मुरझाया सा दिखता है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन करेंगे, वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।